हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, कल जो हमारी क्लास एक थोड़ी अधूरी रह गई थी, किसी प्रश्न रीजन की वजह से उसको बीच में रोकना पड़ा, ठीक है, और वो शायद आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया। तो आज अपन उस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो है बेटा वेग स्थिरांक के मात्रक निकालना। कोई आपको एक अभिक्रिया दी हुई रहेगी, उस अभिक्रिया का आपको मात्रक निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, ठीक है, और हो सकता है उस अभिक्रिया में आपको उसका प्रायोगिक रूप भी दे दिया जाए, ठीक है। तो प्रायोगिक रूप दे दिया जाएगा तो फिर बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बेटा देखो, हेडिंग लगाओ आप सबसे पहले, वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं। कोई भी अभिक्रिया दी हुई रहेगी तब, ठीक है। तो हेडिंग लगा रहा हूं मैं, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना विशेष तौर से, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको कोई एक अभिक्रिया देता हूं बेटा, अभिक्रिया है अपन के पास में N1A प्लस N2B और उत्पाद प्राप्त हो रहा है बेटा अपन को N3C प्लस N4D। ये एक अभिक्रिया है बेटा, ठीक है। ऐसी कोई भी आपको अभिक्रिया दी हुई रह सकती है, सामने मोल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, और नहीं दिया हुआ रहेगा इसका मतलब उसको एक मानना है, और दिया हुआ है तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यदि मेरे को इसका मात्रक निकालना है, ये कोई एक अभिक्रिया है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसका अवकलित रूप लिख लेते हैं। तो R इजिकल टू dx अपॉन dt के, और a की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, N1 डॉट b की पावर कितनी हो जाएगी, N2, ठीक है। अब ये कैसे आई है, यदि आपने पिछली क्लास ली है ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, आपको पढ़ना प्लेलिस्ट के हिसाब से, आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है ना, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और किसी को नोट्स की आवश्यकता है तो वो पर्सनल मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, N1 और N2 आ गया। इसमें जो N1 N2 है ना, ठीक है, इन दोनों की घात का जो योग है, ठीक है, वो अपन के टोटल को ले लेते हैं अपन। चलो इन दोनों का टोटल ले लेते हैं बेटा अपन, N1 प्लस N2, ठीक है, इजिकल टू होता है बेटा N के बराबर, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जो N है, ठीक है, वो N1 प्लस N2, यानी इसकी घात और इसकी घात, दोनों की घात का योग है। अब तीसरी आ जाए तो उसको भी योग कर लेंगे अपन, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अभी आपको एक अभिक्रिया भी दूंगा, उस अभिक्रिया से समझ में आ जाएगा भी कैसे होने वाला है, ठीक। अब देखो, जैसे इसका मेरे को निकालना है अपन के मात्रक, ठीक है। तो मात्रक निकालने के क्या करना है बेटा, अपन को ध्यान रखना, मात्रक, ठीक है। मात्रक निकालने के लिए, अब मात्रक ये किसका माना जा रहा है बेटा, के का मात्रक है, ठीक है। तो सामने लिख देता हूं मैं के का मात्रक, क्योंकि इसका है वेग स्थिरांक है ना, तो के का मात्रक। इसके लिए आपको एक ही लाइन याद रखना, ज्यादा कुछ लाइन याद नहीं रखना। देखो बेटा, सांद्रता है, सांद्रता का अपन के जो मात्रक है वो क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, जो सांद्रता है मोल प्रति लीटर, या मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, 1 माइनस n नॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको जब अभिक्रिया का वेग निकाला था अपन ने, ठीक है, तो उस समय ये मैंने बताई थी, जो अपन का फर्स्ट इलेक्शन जो सॉरी लेसन था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मोल प्रति लीटर है, 1 माइनस n है डॉट सेकेंड इनवर्स, और n क्या है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, N1 प्लस N2 है, ठीक। और यदि कोई गैसीय अभिक्रिया हो जाए, गैसीय अभिक्रिया, तो आप क्या करोगे, इस मोल प्रति लीटर की जगह आपको क्या लगा देना बेटा, एटीएम लगा देना है, एटीएम 1 माइनस n डॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, पहले काम करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन रहेगा जैसे अपन के, यदि N2 प्लस 3s2, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, यदि N2 प्लस 3s2 उत्पाद प्राप्त हो रहा है बेटा 2NH3, ठीक है।
के लिए वेग व्यंजक निम्न है, के लिए वेग व्यंजक निम्न है, ध्यान देना बेटा, निम्न है, ठीक है। और तो के का मात्रक ज्ञात करना है, तो के का मात्रक ज्ञात करो, ठीक है। ये है बेटा, तो N2 + 3s2 2ns3 के लिए वेग व्यंजक निम्न है, तो के का मात्रक ज्ञात करो। और आपको साथ में दिया हुआ है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन आपको दी हुई है, R = K N2 H2 की पावर 3, ये दी हुई चीज है आपको, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम ट्यूशन के अंदर ही दे दिया। अब अपन आराम से निकाल पाएंगे ना इसका, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल दे बेटा इसका के का मात्रक, के का मात्रक आंसर। के का मात्रक निकालने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, ये वाला बेटा, मोल प्रति लीटर 1 - n डॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब इसमें अपन को n का मान निकालना, n क्या बेटा, देखो इसकी घात नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब घात 1 मानना है, और इसकी ये होगी, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 = क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान रख दो n के अंदर, बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो मोल प्रति लीटर 1 - 4 डॉट सेकेंड इनवर्स, आगे चीज बिल्कुल ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, 1 - 4 बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस का 3 आ जाएगा, ये हो गया अपन के मोल प्रति लीटर -3 डॉट सेकेंड इनवर्स। अब यहां तक कर दोगे तो भी ठीक है, और कुछ जीनियस बच्चे हैं इसको आगे सोल्व करना चाहिए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा बेटा। मोल की पावर क्या हो जाएगी, -3, ये लीटर ऑलरेडी इनवर्स में है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा, भाई इनवर्स है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो क्या हो गएगा, लीटर क्यूब डॉट सेकेंड इनवर्स। एक तो हो गया बेटा ये मान, और दूसरा है अपन के, यदि आपको बोल दिया जाएगा कि गैस या अभिक्रिया के रूप में लिखना, तो क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एटीएम लगा देना बेटा यहाँ पे, एटीएम पैसों वाला नहीं, ये वाला एटीएम, एटीएम -3 डॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये प्राप्त हो जाएगा अपन को मान। अब चाहे कोई सी भी अभिक्रिया दी हो, अपन को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक तो चीज ये हो गई बेटा, एक चीज और पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है और, कि जो वेग स्थिरांक है, ठीक है, उनके लक्षण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वेग स्थिरांक का लक्षण के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वेग स्थिरांक यानी के इसके लक्षण। और मैंने आपको एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा दी थी बेटा, R = K होता है, कब होता है, जब उनकी सांद्रताओं का जो मान है वो एकांक हो, यानी 1 हो, जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसको देखो अपन हेडिंग लगाते हैं, चलो यहां से कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, यही कर लेते हैं अपन, छोटा सा टॉपिक है। देखो हेडिंग लगाओ, वेग स्थिरांक के लक्षण, वेग स्थिरांक के लक्षण। अब वेग स्थिरांक के लक्षण में आपको पता है, यदि वेग का मान बढ़ता है, क्योंकि अपन ने एक चीज पढ़ी थी R = K, इसको दिमाग में रखते हुए अपन को चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपन के, यदि बेटा K का मान बढ़ता है, ठीक है, तो हमेशा R का मान भी बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। और यदि दूसरी चीज, यदि ताप नियत है, ध्यान रखना, अच्छे से दिमाग में बैठा लो इस पॉइंट को, यदि अभिक्रिया में जो ताप है वो यदि नियत है या निश्चित है, ठीक है, तो K का मान भी निश्चित रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं, निश्चित ताप पर K का मान निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ये तो कोई पॉइंट नंबर 2। अब तीसरा पॉइंट है, यदि ताप निश्चित है और यदि अभिक्रिया का जो ताप बढ़ेगा, अभिक्रिया का यदि अपन ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा,
कांस्टेंट का मान भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो तीसरा पॉइंट ध्यान रखना आपको कि यदि टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो के का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है, अभिक्रिया के ऊपर। जैसे अपन ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया के, तो अभिकारक के जो अणु है वो उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसमें ऊर्जा प्राप्त करने से उनके मध्य क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा उनको प्राप्त होगी, ठीक है। और गतिज ऊर्जा प्राप्त है तो अणुओं के बीच में जो टक्कर है वो पहले की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, और अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो कांस्टेंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसमें जो अपन के पॉइंट नंबर 4 है लक्षण के अंदर लिखना के का मात्रक। के का मात्रक अभी जस्ट मैंने बताया बेटा, कौन सा मात्रक है, मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन डॉट सेकेंड इनवर्स, और यदि गैसीय रूप में है तो एटीएम 1 माइनस एन डॉट सेकेंड इनवर्स, ये आ गया, ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट है बेटा, जो के का मान है वो निर्भर नहीं करता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, ये आप ध्यान रखना बेटा, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेटा अपन के वेग स्थिरांक के लक्षण के बारे में, यानी कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान बढ़ रहा है तो कांस्टेंट का मान बढ़ेगा। निश्चित ताप पर के का मान हमेशा निश्चित होता है, ताप बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है, इसका मात्रक आपको बता दिया। और के का मान है जो निर्भर नहीं करता बेटा अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है ना, उसके बाद में अपन उसके ऊपर डिपेंड होने लगता है, क्योंकि जब अपन प्रयोग करेंगे तो अपन को पता चलेगा भाई किस प्रकार का कांस्टेंट का मान आ रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वेग और वेग स्थिरांक में अंतर क्या होता है, ठीक है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। हेडिंग लगाओ आप, एक तरफ वेग लिखो यानी आर, और एक तरफ लिख रहा हूं बेटा मैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी के, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपन अंतर करेंगे। पहला अंतर क्या है, तो देखो वेग की परिभाषा क्या होती है, एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रता में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो पहली परिभाषा अपन के एकांक समय में, नंबर 1, एकांक समय में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को वेग यानी आर कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी अपन के आर की परिभाषा यानी वेग की परिभाषा, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेग स्थिरांक में जो ये अभिकारक है, ठीक है, उनकी सांद्रताओं का मान यदि एकांक हो जाए या इकाई के रूप में हो या एक हो जाए, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, यानी वेग स्थिरांक बोलेंगे, उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बोलेंगे, ठीक। तो अब देखो इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, किसी अभिक्रिया में, इसका एक पहला पॉइंट रहेगा, किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता का मान एकांक या इकाई हो तो उसे उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। ये हो गए भाई अपन के। उसके बाद में इसका मात्रक क्या है, नंबर 2,
इसका मात्रक होता है अपन के मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स, चलो इसको लिख देता हूं सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मात्रक नंबर 2, इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर 1 माइनस n डॉट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और इसमें जो r का मान है वो समय के साथ घटता है, r का मान समय के साथ घटता है जैसे जैसे अभिक्रिया संपूर्ण होती है। और इसमें जो k का मान है वो तो हमेशा नियत रहता है बेटा, इसको लिख देता हूं मैं, k का मान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। अब है पॉइंट नंबर 4 कि जो r का मान है वो ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। सेम ही चीज इधर है बेटा, जो k का मान है वो भी अपन के ताप पर निर्भर करता है, k का मान ताप पर निर्भर करता है, ठीक। ये 4 कर लोगे ना पॉइंट तो ही बहुत है बेटा, ठीक है। ये हो गए अपन के वेग और वेग स्थिरांक के मध्य अंतर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो लाइक फॉलो जरूर करें और हो सके तो अपन फ्रेंड सर्किल में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को यदि फ्री मिल रहा है पढ़ने को तो कहाँ नुकसान हो रहा है, ठीक है। हम हमारी तरफ से आपको बहुत अच्छा एफर्ट देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, विजिट अगेन।